नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी वित्तीय संस्था के बारे में जिसने अपनी सेवाओं और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण से लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। यदि आप वित्तीय सेवाओं, ऋण, निवेश या डिजिटल भुगतान के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बजाज फाइनेंस की विस्तृत यात्रा। बजाज फाइनेंस एक परिचय। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसे आप अक्सर इसके आकर्षक ऋण योजनाओं और ईएमआई ऑफर्स के लिए जानते हैं, वास्तव में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है। इसका मतलब है कि यह बैंकों की तरह सीधे तौर पर लोगों से जमा स्वीकार नहीं करती है, लेकिन ये ऋण देने और विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ विधिवत रूप से पंजीकृत है, जो इसकी विश्वसनीयता और संचालन को सुनिश्चित करता है। कंपनी का गौरवशाली इतिहास। बजाज फाइनेंस की कहानी आज से लगभग 4 दशक पहले शुरू हुई थी। 25 मार्च 1987 को बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड के नाम से इस कंपनी की नींव रखी गई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य बजाज ऑटो द्वारा निर्मित 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा प्रदान करना था। धीरे धीरे कंपनी ने अपनी सेवाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। इसने महसूस किया कि भारतीय बाजार में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, छोटे व्यवसायों और अन्य क्षेत्रों में भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ बजाज फाइनेंस ने विभिन्न प्रकार के ऋण उत्पाद और सेवाएं पेश करना शुरू कर दिया। वर्ष 2010 बजाज फाइनेंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब कंपनी ने अपना नाम बदलकर बजाज फाइनेंस लिमिटेड कर लिया। ये नाम परिवर्तन कंपनी के बढ़ते हुए विविध वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो को दर्शाता था, जो अब सिर्फ ऑटो फाइनेंसिंग तक ही सीमित नहीं था। आज बजाज फाइनेंस भारत की सबसे बड़ी और सबसे विविध एनबीएफसी में से एक है, जिसकी उपस्थिति देश भर में फैली हुई है। इसने लाखों ग्राहकों का विश्वास जीता है और उन्हें उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। बजाज फाइनेंस के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र। बजाज फाइनेंस मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है। उपभोक्ता ऋण, कंज्यूमर लोन्स, ये बजाज फाइनेंस का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत कंपनी व्यक्तियों को उनकी विभिन्न जरूरतों के लिए ऋण प्रदान करती है। इनमें शामिल हैं व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन्स, ये किसी भी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिया जा सकता है, जैसे कि चिकित्सा खर्च, यात्रा या अन्य अप्रत्याशित खर्चे। बजाज फाइनेंस अपेक्षाकृत कम समय में और कम कागजी कार्रवाई के साथ 25 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है। गृह सुधार ऋण, होम इम्प्रूवमेंट लोन्स, अपने घर को नया रूप देना चाहते हैं। बजाज फाइनेंस इसके लिए भी आसान ऋण विकल्प प्रदान करता है। विवाह ऋण, मैरिज लोन्स, शादी जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन्स, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और भी कई अन्य विशिष्ट ऋण योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं। खुदरा ईएमआई वितरण, रिटेल एमी फाइनेंस, यदि आपने कभी किसी स्टोर से कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या घरेलू उपकरण ईएमआई पर खरीदा है, तो संभावना है कि बजाज फाइनेंस ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। कंपनी विभिन्न उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और अन्य उत्पादों के लिए आसान मासिक किस्तों एमी पर वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बजाज फाइनेंस के देश भर में हजारों भागीदार स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जहां ये सुविधा उपलब्ध है। एसएमई, छोटे और मध्यम उद्यम ऋण, एसएमई लोन्स, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को आगे बढ़ने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। बजाज फाइनेंस इस क्षेत्र में भी सक्रिय है और विभिन्न प्रकार के एसएमई ऋण प्रदान करता है, जैसे कि कार्यशील पूंजी ऋण और सावधि ऋण। ये छोटे व्यवसायों को अपनी विकास योजनाओं को साकार करने में मदद करता है। वाणिज्यिक ऋण, कमर्शियल लोन्स, बड़े व्यवसायों और कॉर्पोरेट्स की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बजाज फाइनेंस विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक ऋण समाधान प्रदान करता है। ग्रामीण ऋण, रूरल लोन्स, बजाज फाइनेंस का ध्यान सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कृषि ऋण और अन्य ग्रामीण केंद्रित वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण आबादी को भी वित्तीय सहायता मिल सके। जमा, डिपॉजिट्स, हालांकि बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी है, यह विभिन्न प्रकार की सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स योजनाएं भी प्रदान करती है। ये जमा योजनाएं आकर्षक ब्याज दरें और सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे निवेशक अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं।
बजाज पे डिजिटल युग में बजाज फाइनेंस भी पीछे नहीं है। इसने अपना डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म बजाज पे लॉन्च किया है, जिसमें वॉलेट और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके माध्यम से आप आसानी से बिलों का भुगतान कर सकते हैं और अन्य डिजिटल लेनदेन कर सकते हैं। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। धन प्रबंधन वेल्थ मैनेजमेंट बजाज फाइनेंस अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक ट्रेडिंग जैसी धन प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके लिए बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो निवेशकों को विभिन्न निवेश विकल्प और सलाह प्रदान करती है। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड, आपकी खरीदारी का पावर कार्ड। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड एक ऐसा उपकरण है जिसने खरीदारी के तरीके को काफी बदल दिया है। ये कार्ड आपको विभिन्न उत्पादों को आसान मासिक किस्तों में खरीदने की सुविधा देता है, बिना किसी डाउन पेमेंट के कुछ खास ऑफर्स में। विशेषताएं और लाभ। इस कार्ड के कई फायदे हैं, जैसे कि पूर्व अनुमोदित ऋण सीमा, जिसे आप अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन हजारों स्टोर्स पर जो बजाज फाइनेंस के भागीदार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर आपको बिना ब्याज वाली ईएमआई नो कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिल जाता है, जिससे आपकी खरीदारी और भी किफायती हो जाती है। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया। इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं, जिन्हें पूरा करना होता है। आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर बहुत सरल और त्वरित होती है, जिसे आप ऑनलाइन या पार्टनर स्टोर्स पर पूरा कर सकते हैं। खरीदारी और भुगतान। कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करना बहुत आसान है। आपको बस अपनी पसंदीदा उत्पाद का चयन करना है और भुगतान के समय ईएमआई विकल्प चुनना है। भुगतान हर महीने आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाता है। बजाज फाइनेंस की डिजिटल उपस्थिति। आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है और बजाज फाइनेंस भी इस दौर में पीछे नहीं है। कंपनी की एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली वेबसाइट और मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से आप कई सेवाएं घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपने मौजूदा ऋणों का प्रबंधन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अपनी जमाओं की जानकारी देख सकते हैं। डिजिटल भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे लेनदेन और भी आसान हो जाता है। ग्राहक सहायता और शिकायत निवारण के लिए भी डिजिटल चैनल मौजूद हैं, जहां आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बजाज फाइनेंस की सहायक कंपनियां। बजाज फाइनेंस एक बड़े वित्तीय समूह का हिस्सा है और इसकी कई महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां हैं, जो विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में काम करती हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी गृह ऋण और अन्य संबंधित वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, जिससे लोगों को अपने सपनों का घर खरीदने में मदद मिलती है। बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये ब्रोकिंग और निवेश सेवाएं प्रदान करती है, जिससे लोग शेयर बाजार और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश कर सकते हैं। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। ये कंपनियां जीवन और सामान्य बीमा उत्पाद प्रदान करती हैं, जो लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यह म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करती है और निवेशकों को विभिन्न निवेश विकल्प प्रदान करती है। ये सभी सहायक कंपनियां मिलकर बजाज फिनसर्व समूह को एक व्यापक वित्तीय सेवा प्रदाता बनाती हैं। बजाज फाइनेंस का प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति। बजाज फाइनेंस ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय वित्तीय बाजार में एक मजबूत स्थिति बनाई है। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और इसने लगातार विकास दर दिखाई है। इसका बाजार पूंजीकरण भी काफी अधिक है और शेयर बाजार में इसका प्रदर्शन आमतौर पर अच्छा रहता है। ये सब कंपनी की अच्छी प्रबंधन टीम, मजबूत व्यावसायिक मॉडल और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम है। बजाज फाइनेंस के भविष्य की योजनाएं और दृष्टिकोण। बजाज फाइनेंस भविष्य के लिए भी अपनी विकास रणनीति पर काम कर रहा है। कंपनी का ध्यान डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग को और बढ़ाने पर है, ताकि ग्राहकों को और भी बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह नए क्षेत्रों में विस्तार करने और अपनी पहुंच को और बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। बाजार में कई चुनौतियां और अवसर मौजूद हैं और बजाज फाइनेंस इन सभी का सामना करने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार है। कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता की पहल पर भी ध्यान देती है। बजाज फाइनेंस से जुड़ने के फायदे और नुकसान। किसी भी वित्तीय संस्थान से जुड़ने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। ग्राहक के दृष्टिकोण से फायदे: आसान ऋण प्रक्रिया, त्वरित स्वीकृति, विभिन्न प्रकार के ऋण और ईएमआई विकल्प, व्यापक नेटवर्क, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता। नुकसान: ब्याज दरें कभी कभी अधिक हो सकती हैं, कुछ शुल्कों के बारे में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। निवेशक के दृष्टिकोण से
फायदे: मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, विकास की संभावनाएं, बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा। नुकसान: बाजार के जोखिम और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ सकता है। बजाज फाइनेंस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ। आपके मन में बजाज फाइनेंस से जुड़े कई सवाल हो सकते हैं। कुछ सामान्य प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार हैं। बजाज फिनसर्व EMI कार्ड कैसे प्राप्त करें? उत्तर: आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या पार्टनर स्टोर्स पर संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत ऋण के लिए पात्रता मानदंड क्या है? उत्तर: आय, क्रेडिट स्कोर, आयु आदि जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं। सावधि जमा पर ब्याज दरें क्या है? उत्तर: ब्याज दरें समय समय पर बदलती रहती हैं। आप कंपनी की वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी देख सकते हैं। बजाज पे का उपयोग कैसे करें? उत्तर: आप ऐप डाउनलोड करके और अपना खाता बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष: बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने भारतीय वित्तीय बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। अपनी विविध सेवाओं, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से इसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। चाहे आपको ऋण की आवश्यकता हो, आप निवेश करना चाहते हो या डिजिटल भुगतान का उपयोग करना चाहते हो, बजाज फाइनेंस आपके लिए एक विश्वसनीय विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी बजाज फाइनेंस के बारे में एक विस्तृत जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे।